हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समा। पिछले हफ्ते आपने हमारी कहानी आखिरी मुलाकात में सुना कि कैसे जया और अभी के बीच की सारी मोहब्बत खत्म हो चुकी थी और मामला डिवोर्स तक पहुंच चुका था। दोनों अलग हो चुके थे। जया ने बार बार अभी से पूछने की कोशिश की, आखिर दोनों अलग क्यों हुए, क्या थी असली वजह, पर अभी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इससे पहले कि अभी कुछ और बोल पाता, अचानक दरवाजे की घंटी बजी और उसे खोलते ही अभी दंग रह गया। कौन खड़ा था सामने जिसे देख अभी के होश उड़ गए? क्या होता है आगे, चलिए सुनते हैं इन तीनों से। अरे तुम यहाँ? अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अब तो ये घर मेरा भी है ना। पर तुम अचानक कैसे? I mean, एक कॉल कर देती तो। अलीशा को मैंने यहाँ बुलाया। तुमने? हाँ। एक मिनट। तुम अलीशा को जानती हो? कैसे? कल जब मैं अपने गायनेक डॉक्टर कपूर के क्लिनिक गई थी तो वहां अलीशा दिखी। उसके हाथों में जो फाइल थी ना, उस पर नाम लिखा था अलीशा अभी शास्त्री। झिझकते हुए जब मैंने अलीशा से पूछा कि उसका पति कौन है, क्या करता है, तब पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। 2 साल से जो शक मुझे खा रहा था, एक सच्चाई बनके मेरे सामने खड़ी थी। हाँ, कोशिश तो तुमने बहुत की थी, तुम्हारे अफेयर की बात मेरे कानों तक ना पहुंचे, पर होता वही है ना जो मंजूर खुदा होता है। शक तो मुझे पहले से ही था, पर ना कोई सबूत मिला और ना ही मैं मानने को तैयार थी कि मेरा अभी किसी और को जा सकता। जया देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अलीशा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। और शट अप अभी। शुरू से मुझे ये कहते रहे कि तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तुम्हें कोई खुशी नहीं देती। यहाँ तक कि बिस्तर में भी यू बोथ आर नॉट कंपैटिबल। और तो और तुमने ये भी कह दिया कि जया कभी मां नहीं बन सकती। क्या? छी अभी, छी। कितने गिरे हुए इंसान हो सकते हो तुम। शेम ऑन यू अभी, शेम ऑन। अलीशा प्लीज आई एम सॉरी, पर मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। अच्छा, पर तुम मुझे हर्ट कर सकते हो, है ना? अरे I'm really sorry जया। मुझे अभी के प्यार में पड़ने का कोई हक नहीं था, ये जानते हुए कि वो एक शादीशुदा आदमी है। पर हो गई मुझसे भूल, बहक गई थी मैं। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती थी जया, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। अरे बस करो यार, बस करो प्लीज। तुम दोनों ने ना मुझे एक मुजरिम बना के छोड़ दिया है। हाँ, पड़ गया था अलीशा के प्यार में, क्योंकि तुमने मुझे अपने प्यार की डोर में कुछ ज्यादा ही बांध कर रख दिया था जया। तंग आ गया था मैं तुम्हारे हर घंटे के फोन कॉल से, तुम्हारे ओवर पोजेसिव नेचर से। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, लंच किया कि नहीं, नाश्ता किया नहीं। Damn it. जया, तुमने मेरी स्पेस खत्म करके रख दी थी। स्पेस समझती हो जया? स्पेस। और रहा सवाल अलीशा से झूठ बोलने का, वो इसलिए क्या क्योंकि मुझे उसे खोने का डर था, सिंपल। और हाँ, अपने आप को बहुत संत समझते हो ना तुम जया, तो सुनो, इट हैज ऑलवेज बीन योर वे और द हाईवे। दुनिया के सामने तुम एक आदर्श पत्नी बन के खड़ी रही, लेकिन मैं जानता हूं कि कैसे मेरा दम घुटने लगा था इस तुम्हारे सो कॉल्ड प्यार के चक्कर में। You know what? तुम दोनों ने ना अपनी अपनी बातें तो रख दी, पर किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। क्यों भाई? क्योंकि मैं एक मर्द हूं? हाँ? अभी तुमसे बड़ा बेवकूफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे घर में सोने की खान थी और तुम चले थे बाजार से पीतल खरीदने। मैंने जो किया उसकी माफी नहीं हो सकती, पर तुमने जो जया के साथ किया वो भी माफी के काबिल नहीं। Oh, really? Really, Alisha?
हाँ हाँ, शायद झूठ बोला था मैंने तुमसे, पर तुम तो जानती थी ना कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूं। पर फिर भी मेरे पैसों पर अय्याशी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अरे तब कहां गए थे तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श? मुझ पे उंगली उठाने से पहले एक बार जरा अपने गिरेबान में झांक लो अलीशा। दैट वुड बी बेटर। वाह, क्या सीन है। मेरा एक्स पति अपनी गर्लफ्रेंड को अपने एक्शंस जस्टिफाई कर रहा है। कमाल है। जाने से पहले एक आखिरी बार तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी के लिए मैं राजी हो गई थी कि मुझे लगा कि मैं अपने प्यार से तुम्हारे दिल में जगह बना ही लूंगी। लेकिन मैं गलत थी। काश एक बार बता देते कि मैंने तुमसे तुम्हारा स्पेस छीना है। फिर देखते मैं क्या नहीं करती तुम्हें खुश करने के लिए। तुमने क्या किया? हाँ? मुझे सरे बाजार किसी और लड़की के सामने जलील करके अपने लिए हमदर्दी बटोरी, क्योंकि तुम्हें कुछ नया चाहिए था जिंदगी में, थोड़ा और स्पेस चाहिए था। लो, अब तो स्पेस ही स्पेस है। अभी तुमने अपने हाथों से धक्के मार के मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाला है। उम्मीद करती हूँ कि अब तुम जिसके भी साथ रहो खुश रहो। अलीशा, देखा जाए तो तुम मेरी माफी की हकदार भी नहीं हो, पर फिर भी मैं जानती हूँ एक औरत तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कोई ठोस वजह ना हो। आई होप कोई तुम्हारे साथ वो ना करे जो तुमने मेरे साथ किया। चलती हूँ अभी, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। अरे हाँ, ये एल्बम्स तो अब मेरे किसी काम के नहीं, इसे तुम्हें रख लो। बाय। जया, इधर आओ। मेरा हाथ छोड़ो अभी। यू आर हर्टिंग मी। आउच। तुम आखिर करने क्या आई थी अलीशा? हाँ? कहा तो था कि अब हम एक हो सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बस थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन। पर नहीं, तुम्हें तो राजधानी ट्रेन की तरह चल दी थी। डिग्री आने तक का इंतजार नहीं कर पाई तुम। अब खुश, हैप्पी नाउ, पूरी सच्चाई जान के? नाउ जस्ट गेट द फक आउट ऑफ हियर। लीव मी अलोन। छोड़ दो मुझे अकेला। हाँ, अभी जा ही रही हूँ, हमेशा के लिए। और साथ में लेके जा रही हूँ मेरी कोख में पलने वाला तुम्हारा बच्चा। मेरा बच्चा? Oh God, फिशमैन। अलीशा, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा बच्चा। क्या बताती अभी, क्या बताती? और अब तो कुछ बताने को बचा भी नहीं। अगर तुम जया जैसी पत्नी को 5 साल में छोड़ सकते हो तो मेरी क्या औकात? क्या गारंटी है कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को बीच भंवर में छोड़ के नहीं जाओगे? क्योंकि तब तो तुम बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी से ऊब चुके होगे, तुम्हारी लाइफ से स्पेस खत्म हो चुकी होगी। देख लिया कि तुम्हें अपने स्पेस से कितना प्यार है। नहीं अभी नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम जैसे आदमी के साथ नहीं गुजार सकती। पाल लूंगी मैं अकेली ही अपने बच्चे को, पर तुम्हारे साथ कभी नहीं। और हाँ, शायद तुम्हें यकीन ना हो, पर मैंने सच में तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे पैसों पे अय्याशी नहीं की थी। इसलिए आज ये बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। मैं तुम्हें खबर देने ही वाली थी आज, पर सोचा नहीं था इस हालात में तुम की। और सॉरी, हाँ, मैं जया के जैसे तुम्हें खुद का ख्याल रखने नहीं कहूंगी, क्योंकि आज तुम जहां हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। गुड बाय मिस्टर अभिशास्त्री, गुड बाय। अलीशा प्लीज मेरी बात सुनो अलीशा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। आई नीड यू अलीशा, आई नीड यू। जस्ट लीव मी अभी। हाथ छोड़ो मेरा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए अलीशा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ अलीशा। अभी अलीशा प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे मेरा बच्चा दे दो, गॉड डैम इट। अलीशा प्लीज रुक जाओ। अलीशा
तो ये थी हमारी कहानी आखिरी मुलाकात का आखिरी अंश। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें हमारा चैनल समा। ऐसी और अलग अलग कहानियों का पिटारा लेकर हाजिर होते रहेंगे हम हफ्ते दर हफ्ते। Till then, take care and keep smiling.